Don't forget to like, comment and subscribe. तो बच्चों आज हम लोग जो है तीसरा पार्ट टाइप पढ़ेंगे हम लोग इनडिटर्मिनेट फॉर्म का। दो टाइप मैंने इनडिटर्मिनेट फॉर्म की आपको बता चुका हूँ। आज हमारी जो बारी है वो क्या है बच्चों, तीसरे टाइप की, यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म की तीसरी टाइप। ठीक है, तो वो तीसरी टाइप क्या होगी बच्चों, जैसे कि पहली टाइप मैंने आपको बताई थी कि एल हॉस्पिटल रूल तभी अप्लाई होता है जब वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हो, और डिफरेंट टाइप की इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो पहली हमारी थी 0/0, दूसरी थी इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। तो एल हॉस्पिटल रूल लगेगा तभी जब वो 0/0 और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की फॉर्म में होगा। लेकिन बच्चों अगर कोई क्वेश्चन एक थर्ड फॉर्म में आता है हमारी, वो आती है हमारी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, तो हमारी अगर नेक्स्ट मतलब जो हमारी अगर कोई फॉर्म इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म में आ जाए, ये तीसरी टाइप है हमारी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म वाली। ठीक है, तो जब अगर हमारा कोई क्वेश्चन इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म में आ जाए तो तब क्या करेंगे। ध्यान रखना बच्चों, एल हॉस्पिटल रूल लगता तभी है जब वो 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की फॉर्म में हो। तो अगर वो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की फॉर्म में हो तब क्या करोगे, जैसे कि एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा, देखिए एग्जाम्पल समझ लीजिए, आपको फिर क्वेश्चन आसानी से समझ में आएंगे। तो जैसे सपोज दैट अगर कोई क्वेश्चन दिया हो, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 1/x माइनस लॉग 1 + x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो बच्चों देखिए यहां पे सबसे पहले x की जगह पे आप 0 रख के देखिए, चेक दैट कि ये कौन सी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। क्लियर, अगर रखने के बाद हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं है तो काम खत्म हो जाता है, लिमिट डायरेक्ट पुट की जा सकती है। तो x की जगह पे 0 रख के देखते हैं। तो देखिए 1/0, 1/0 बच्चों क्या होगा, नॉट डिफाइंड। यहां पे भी 0 रख दोगे तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब ये मेरी कौन सी फॉर्म आ गई, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको एल हॉस्पिटल लगाने के लिए इसे 0/0 या इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट में लाना पड़ेगा। यानी कि अगर 0/0 और इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म में नहीं है तो यू कांट यूज एल हॉस्पिटल रूल। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग चेंज करते हैं। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्टली एलसीएम ले लेते हैं। तो डायरेक्टली एलसीएम लेंगे तो यहां पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देखिए एलसीएम इसका, तो बताइए क्या आएगा यहां पे, x माइनस लॉग 1 + x। x माइनस लॉग क्या हो जाएगा, 1 + x। ठीक है, अब हमारी जो है एक बार चेक कर लेते हैं कि ये फॉर्म कौन सी है। ठीक है, x की जगह 0 रख के देखिए, यहां पे 0 आ जाएगा। यहां पे देखिए x की जगह पे 0 रखोगे तो log 1 क्या हो जाएगा बच्चों, 0। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो 0 - 0 यानी कि 0, और नीचे भी 0 आ जाएगी। तो ये मेरी फॉर्म कौन सी हो गई, 0/0 फॉर्म। ठीक है, तो जब 0/0 आ जाएगी तो आप एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। समझ में आया, मैंने x की जगह पे 0 रखा तो बचा यहां पे log 1। log 1 कितना हो गया, 0, और x यहां पे भी 0 है, यहां पे भी 0 है, डिनोमिनेटर में भी 0 है। तो ये 0/0 की फॉर्म है। अब आप एल हॉस्पिटल लगाइए, बेधड़क एल हॉस्पिटल लगाइए। क्लियर, तो एल हॉस्पिटल लगाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट करेंगे किसका, न्यूमरेटर का पहले। तो यहां आ जाएगा 1, और log 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x। पता है आपको log 1 + x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x। इज इट क्लियर। अब हम यहां पे क्या करते हैं, यहां हम अभी भी लिमिट की वैल्यू नहीं पुट कर सकते क्योंकि नीचे 0 आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, वैसे तो अप्लाई कर सकते हैं दोबारा से एल हॉस्पिटल रूल, लेकिन क्या पता उससे पहले ही मैथमेटिक्स का जो बेसिक रूल है, जब ये हमारे फ्रैक्शनल में हो तो एलसीएम ले लीजिए आप। तो बेसिक रूल मैथमेटिक्स का यही है। तो 1 + x माइनस x, सॉरी 1, और नीचे आ जाएगा 1 + x इंटू कितना, 2x। देखिए 1 से 1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, और इस x से ये x भी कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या लेफ्ट बचा, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। तो क्या बचा हमारे पास, 1 + x इंटू बच गया 2। ठीक, अब आप यहां पे x की जगह पे देखो, यहां पे भी लगाया जा सकता था दोबारा से एल हॉस्पिटल, लेकिन हमने बेसिक रूल यूज किया मैथमेटिक्स का, एलसीएम ले लिया।
एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो है, देखिए ये लेफ्ट है, अब x की जगह पे 0 रख के देखिए, चेक करिए कि क्या ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है? नहीं है। x की जगह पे 0 रख दीजिए, आपका आंसर जो है क्या आ गया? 1/2। x की जगह पे 0 रखेंगे तो आंसर 1/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हमारा इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म हो तो मैक्सिमम वैसे एलसीएम ही लिया जाता है ज़्यादातर क्वेश्चनों में। डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए, उसके बाद चेक कर लीजिए ये 0/0 की फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया। अगर 0/0 इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म में आ गया तो आप डायरेक्टली एल हॉस्पिटल लगाइए, बेधड़क एल हॉस्पिटल लगाइए। यहाँ फिर हमने एलसीएम ले लिया और फिर हमने इसे सॉल्व कर दिया। क्लियर? तो एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों इसी तरीके का, ठीक, क्योंकि एक क्वेश्चन में समझ में नहीं आता हमको, और एक क्वेश्चन करेंगे तो एल हॉस्पिटल रूल की ये तीसरी टाइप हमारी फैन बन जाएगी, यानी कि हमारे लिए एक तरीके से हलवा टाइप का हो जाएगा, हम जिसे आसानी से खा सकते हैं। हलवा पता है ना आप लोगों को कैसा होता है? हलवा मतलब जिसे आसानी से खाया जा सकता है। तो एल हॉस्पिटल रूल मैं आपको इतना अच्छे से सिखा दूंगा कि आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए लिमिट का, एल हॉस्पिटल रूल से आसानी से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो और एक एग्जाम्पल है मेरा, वो है एग्जाम्पल नंबर 2। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x माइनस कोट x, 1/x माइनस कोट x। तो चेक करिए बच्चों कौन सी फॉर्म है, नीचे 0 रखिए तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा। कोट 0 भी कितना होता है बच्चों? इनफाइनाइट होता है। तो ये मेरी कौन सी फॉर्म है? इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म। तो बेसिकली रूल तो इसका यही होता है कि आप क्या कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए डायरेक्टली, नहीं तो एक काम पहले इसमें ये भी कर सकते हैं, मैं इसे कोस अपॉन साइन में लिख लेता हूं, ठीक है, जिससे कि डिफरेंशिएट करने में कोटेक्स का तो डिफरेंशिएट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर सेकंड बार अगर करना पड़े तो और मुश्किल हो जाएगा। अगर लेकिन डिफरेंशिएट अगर आपको अच्छे से आता है तो आप एलसीएम लेकर भी कर सकते थे डायरेक्टली, लेकिन मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं। तो एलसीएम क्या आएगा यहां पर? x साइन x, ठीक है, तो यहां आ जाएगा साइन x माइनस एक्स कोस एक्स, साइन एक्स माइनस एक्स कोस एक्स। अब आप x की जगह पे 0 रख के देखिए, साइन 0 0 हो गया, कोस 0 1 होता है, पर यहां पे 0 हो जाएगा, यहां पे भी नीचे 0 हो जाएगा, तो क्या बचा? 0 माइनस 0 यानी कि 0, और नीचे भी 0, यानी कि मेरी फॉर्म आ गई 0/0। तो ये कैसी फॉर्म आ गई मेरी बच्चों? 0/0 फॉर्म, यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म, वेयर यू कैन यूज एल हॉस्पिटल रूल। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं हम लोग यहां पर। चलिए यहां पे मैं लिख देता हूं, अप्लाई कर देते हैं हम लोग एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल। क्लियर? तो एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं हम लोग। चलिए, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x का डिफरेंशिएट क्या होता है बच्चों? कोस x होता है। और यहां पे मैं क्या करूंगा? प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। प्रोडक्ट रूल x एज इट इज कोस x का माइनस साइन x डेरिवेटिव, और कोस x एज इट इज x का डेरिवेटिव हो गया 1, और नीचे डिनोमिनेटर में भी सेम टू सेम वॉइच करेंगे हम लोग, x कोस x प्लस साइन x इंटू 1। ठीक है, अब आप देखिएगा कि मैं जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो कुछ कैंसिल होता हुआ नजर आ रहा है। लिमिट x टेंड्स टू 0, मैथमेटिक्स का जो बेसिक रूल होता है वो अप्लाई करना बहुत जरूरी है, प्लस x साइन x और माइनस कोस x, और डिवाइड बाई कितना आ गया? x कोस x प्लस साइन x, और देखिए कोस x से ये क्या हो गया? कोस x कैंसिल हो गया। ठीक है, तो अब बचा हमारे पास x साइन x अपॉन नीचे x कोस x प्लस साइन x। अब आप x की जगह पे 0 रख के देखिए, फिर से वही प्रॉब्लम है, x की जगह पे 0 रखूंगा तो यहां 0 हो जाएगा, यहां भी 0 हो जाएगा, यहां भी 0 हो जाएगा, 0/0 अभी भी बना हुआ है। तो एल हॉस्पिटल रूल फिर से लगाते हैं हम लोग। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए क्या आप करेंगे? x साइन x बचा है ऊपर, तो x साइन x में प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, x कोस x प्लस कितना आएगा बच्चों? साइन x, x कोस x प्लस साइन x। दोबारा से मैं एल हॉस्पिटल रूल लगा रहा हूं, यहां पर देखिएगा, क्योंकि ये 0/0 की फॉर्म अभी भी एज इट इज बनी हुई है। ठीक है, अब फिर यहां पे x कोस x का डेरिवेटिव कितना आएगा? माइनस x साइन x प्लस कोस x, और साइन x का डेरिवेटिव हो जाएगा कोस x। ठीक है, साइन x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बच्चों? यहां पर कोस x हो जाएगा, यहां साइन x रखते हैं, सॉरी, प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाया ना हमने
कि x एज इट इज cos x का माइनस साइन x, फिर sin x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, फिर sin x का डेरिवेटिव cos x हो गया। अब यहाँ पे x की जगह पे 0 रख के देखिए, ठीक है। तो x की जगह पे अगर मैं 0 रख देता हूं बच्चों, तो ये कितना आएगा बताइए, 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। तो इट मीन्स 0 प्लस 0, और नीचे रखते हैं हम लोग तो कितना आएगा यहाँ पे 0 प्लस 0 प्लस 1, क्योंकि cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है ना। तो आप सोचेंगे यहाँ पे भी तो था, लेकिन यहाँ पे x 0 में था, तो मैंने क्या किया 1 इंटू 0 करोगे तो 0 ही आ जाएगा। तो आंसर मेरा कितना आ गया यहाँ पे 1 आ गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमारी ये फॉर्म भी आसान है, इतनी डिफिकल्ट फॉर्म नहीं है। बस आपको जब लिमिट सब्स्टिट्यूट करें तो चेक करिए कि वो 0/0 इनफाइनाइट, जैसे मैंने यहाँ पे एक बार यूज़ किया, दोबारा भी यूज़ किया ना मैंने यहाँ पर एल हॉस्पिटल रूल। तो आपको बस ये चेक करते रहना है कि कब वो इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है, जब भी है आप उसको एल हॉस्पिटल लगाइए, जितनी बार लगा सकते हैं आसानी से वो सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या सीखा बच्चों, टाइप नंबर हमारी 3 आ गई, ठीक है। अब यहां से हमारी स्टार्ट होती है टाइप नंबर 4, ठीक है। आज हम लोग दो टाइप एक साथ सीखने वाले हैं। टाइप नंबर 4 हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो टाइप नंबर 4 हमारी क्या होगी बच्चों, क्या होगी बताइए जल्दी से। टाइप नंबर 4 क्या होगी, वो होगी हमारी 0 इंटू इनफाइनाइट। तो 0 इंटू इनफाइनाइट जब होगी, 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म, तो जब 0 इंटू इनफाइनाइट होगी तो एल हॉस्पिटल रूल तब भी नहीं लगेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। किस में लाना पड़ेगा, 0/0 या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट। तो जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, एग्जाम्पल 1 देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 x log 10x, x log 10x। तो चेक करते हैं बच्चों, x की जगह पे 0 रखिए, ये 10 0 हो जाएगा, और log 0 कितना होता है, नॉट डिफाइंड। तो हमारी क्या फॉर्म आ गई, ये 0 इंटू नॉट डिफाइंड फॉर्म। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैं किसको डिनोमिनेटर में लेके जा सकता हूं बताइए बच्चों। चलिए, मैं x को नीचे लेके जा सकता हूं, ये आ गया मेरा 1/x। x को लिख दिया मैंने 1/x। अब चेक कर लीजिए, ऊपर क्या आ गई, इनफाइनाइट फॉर्म, नीचे 1/0, यानी कि इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट फॉर्म। तो अब यहां पे आप अप्लाई कीजिए क्या, एल हॉस्पिटल रूल। अब आप यहां पे एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं इजीली, ठीक है। तो करते हैं, चलिए एल हॉस्पिटल रूल में, लिमिट x टेंड्स टू 0, log 10x का डेरिवेटिव बताइए बच्चों क्या होगा, 1/10x, और 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x, और 1/x का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चों, माइनस 1/x स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया। हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको माइनस 1/x स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहां पर, लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिए, अब ये बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, बट यहाँ पे आपको एक चीज़ को बहुत समझना जरूरी है। लिमिट में आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला, 10x/x क्या होता है, 1 होता है। x/10x हो या 10x/x, हमारा जो है ये फॉर्मूला होता है हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 0, 10x/x किसके होगा, इक्वल टू 1 के, x सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप वो यूज कर सकते हो। तो मैं क्या करूं, यहां पर मैंने क्या किया, 1/10x को यहां पे लेके गया, x स्क्वायर को यहां लेकर गया। तो मैंने क्या किया यहां पे, x/10x, ठीक है। और मैंने क्या किया यहां पे, x स्क्वायर, एक और x लेके गए हम लोग ऊपर, x sec स्क्वायर x, ठीक है। और यहां माइनस हो गया x sec स्क्वायर x, ठीक है। देखिए, 2 x स्क्वायर थे, एक एक्स स्क्वायर मैंने इसके साथ इंटू में किया, एक एक्स इसके साथ किया। तो देखिए x/10x क्या हो गया बच्चों, x/10x क्या होगा, 1 के इक्वल होगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ लिमिट x टेंड्स टू 0, माइनस में x sec स्क्वायर x, अब 0 इंटू sec 0, ठीक है। तो 0 की वैल्यू 0 के साथ sec 0 की वैल्यू 1 होती है, इसके साथ इंटू करोगे तो आंसर 0 ही आ जाएगा।
तो हम x अपॉन 10x को क्या चेंज किए, 2x² थे, देखो यहाँ पे 2 था ना x², एक मैंने यहाँ लेकर गया और एक मैंने यहाँ रख दिया, तो x अपॉन 10x किसके इक्वल होता है, 1 के। आप यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक जो लिमिट है हमारी वो भी यहाँ पे यूज की जा सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारी 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म थी, मैंने उसे किस में चेंज किया, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट में। किसको लेकर, 1 अपॉन x को, क्योंकि उसको लेके जा सकते हैं, log 10x को अपॉन में ले जाना बहुत मुश्किल होगा, हो सकता है लेकिन डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर हमने डेरिवेटिव किया, फिर हमने बेसिक लिमिट की जो प्रॉपर्टी थी ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि हमारी अगर 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म हो तो कैसे सॉल्व होगी। एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन। देखिए मैं एक क्वेश्चन कराने पे बिलीव नहीं करता, कम से कम 2-3 क्वेश्चन करिए आप, तो आपको जो है आसानी से ये फॉर्म समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अगली फॉर्म हमारी क्या होगी बच्चों, वो होगी हमारी, एक एग्जाम्पल और करते हैं। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 10x इंटू log x, 10x इंटू log x। पता ये क्या होगी बच्चों, 10 0 0 होता है, log 0 नॉट डिफाइंड होता है, इसका मतलब ये मेरी 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म है। तो अब मैं किसको अपॉन में लेके जा सकता हूं, अपॉन में ले जाने का मतलब है 10x को लेके जाइए किसमें, कोट x में, 10x को लेके आ जाइए ना नीचे में। अब आप चेक करो क्या है, ये इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है, ठीक है। तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट अगर फॉर्म है, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट फॉर्म हो गई, तो अब आप यहां पे अप्लाई कीजिए क्या, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल करेंगे तो लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 क्या आएगा बच्चों, इसका तो 1 अपॉन x हो गया, और कोट x का क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर x, माइनस कोसेक स्क्वायर x। फिर मैं इसे ऐसे ले जा सकता हूं, साइन स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर में आ गया मेरे x, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है ना बच्चों, कोसेक स्क्वायर x ऊपर चला जाएगा, ये x नीचे आ जाएगा। तो फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 बार लिख सकते हैं, साइन x अपॉन x, और एक और साइन x किसमें, माइनस में। तो जैसे 10x की प्रॉपर्टी होती है, ऐसे ही साइन x अपॉन x भी क्या होता है, आपको पता ही है, साइन x अपॉन x किसके इक्वल होता है, 1 के। तो साइन x अपॉन x मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। तो क्या बचा हमारे पास, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस साइन x। अब x की जगह पे 0 पुट कर दीजिए, साइन 0 कितना आ गया, 0 आ गया। तो साइन x अपॉन x ये प्रॉपर्टी होती है हमारी, देखो बच्चों, जैसे 10x की होती है ऐसे ही साइन x की भी होती है। तो साइन x अपॉन x किसके इक्वल होता है, 1 के। x सेम होना चाहिए, मैंने यहाँ पे जो है 2 साइन x थे, एक साइन x अलग कर दिया, एक साइन x ऐसे लिख दिया। तो इस तरीके से आपने क्या सीखो बच्चा, कि हमारी चौथी टाइप भी, यानी कि 0 इंटू इनफाइनाइट भी आसानी से समझी जा सकती है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप आसानी से इसको जो है समझ के ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो अगला वीडियो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों, ध्यान रखना। लेकिन उसके 2 मेथड हैं, एक मेथड एल हॉस्पिटल से बनता है, कुछ क्वेश्चन उसके एल हॉस्पिटल से बनते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन बिना एल हॉस्पिटल के बनते हैं।